ये तांत्रिक, ओझा, मौलवी, झाड़ फूक वाले, तंत्र टोना टोटका करने वाले, ये कुत्ते की मौत क्यों मरते हैं? क्योंकि नीयत नहीं साफ है। जैसा आप सिस्टम बनाना चाहेंगे, सिस्टम तैयार है आपके साथ काम करने के लिए। तंत्र में उतरने के पहले बहुत गहरी बात है, आपको समझना है। जैसे आप होगे, शक्ति आपके साथ वैसा ही संयुक्त होकर के वैसा ही कार्य करेगी। इसमें शक्ति को कोई दोष मत देना। जिस व्यक्ति के हाथ में है, जैसी नीयत है, शक्ति वैसे ही बन जाती है। फिर पता लगे वो छीन के किसी दूसरे के हाथ में रिवॉल्वर, अब आपके लिए काल बन गई। तो शक्ति का सदुपयोग और शक्ति का दुरुपयोग दोनों ही आपके हाथ में सुरक्षित है। शक्ति आने से पहले इसको समझ लेना है। दोनों ही अधिकार आपके पास है। अब इसे कैसे आपको प्रयोग करना है, दुरुपयोग करना है कि इसका सदुपयोग करना है, ये आपको तय करना होगा। वो नियत से तय होगा। व्यवस्था का उदाहरण रोज आप देखते हो दरबार में। कोई काम धक्का मुक्की से नहीं होता है। परिणाम से आप देखते हो कि गुरुजी ने कर दिया। जैसे आज सुबह ही एक लड़की, बिल्कुल उसकी मृत्यु हो गई थी। हमको काफ़ी देर बाद सूचना मिली, तो ये आंसू लेके आए फोटो की। देखो तो उसके प्राण खींच चुके थे। एक आसुरी शक्ति थी, उसने अपने मुट्ठी में उसके प्राण खींच लिए थे और वो बिल्कुल उठा के लाई गई। वो तो प्राण ही नहीं थे। एक दिन का हवन किया उसने आकर के यहाँ। उसके परिवार के लोग आए। ऑस्ट्रेलिया से आई लड़की, वो ऑस्ट्रेलिया से, जो आज अभी थी सुबह। तो कल जब हवन कर रहे थे, परसों, वो तो उसने खूब तोड़ फोड़ की, उठा पटक हवन कुंड में पानी डाल दिया। नहीं करना है सर। ये बच्ची, ये सुबह मृत थी, डेड। एक दिन के हवन के पुण्य है, वो तो बहुत बड़ा पुण्य है। इसको ट्रांसफ़र किया तुरंत। फिर हम इसकी एनर्जी को खींच के लाए। यमराज साथ में खड़ा। अब यमराज अपना यमराज को पता रहता है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। दिन भर में बेचारे यमराज कई बार वापस जाते। तो बहरहाल सब व्यवस्था किया गया उसका, काट पीट, इसको काटो, इसको निकालो। अब अगर हम चाहे जबरदस्ती कि उसको हम जिंदा कर दें, हम नहीं कर सकते। वो एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था से ये बैरिकेड काटो, यहाँ गड्ढा, यहाँ मिट्टी डालो, यहाँ पे पानी भरा है, यहाँ ब्रिज बनाओ, फटाफट पार करो झील। वो सारा करके ही आप कहीं जा सकते हो। जैसे उसको हम कोशिश कर रहे थे जिंदा करने की, तो श्राप आगे आ रहा है। श्राप क्यों? वो स्वर्ग से तिरस्कृत थी लड़की, कभी अप्सरा थी ये स्वर्ग में। ये लड़की कभी स्वर्ग में अप्सरा थी, श्रापित थी देवताओं द्वारा, नीचे आई। अब देवताओं का श्राप। अब देवता कह रहे नहीं, इसे तो मरना होगा। हम कहे ठीक है, मारो, मारना है। अब भूतकाल में जा करके हमने इसके श्राप निकाले। श्राप का वो हिस्सा तोड़ के हमने कहीं और रखा। अरे भाई, इसको अगले जन्म में दिया जाए ये श्राप। इस जीवन यात्रा में श्राप से मुक्त रहेगी। देवता संतुष्ट, हाँ ये ठीक। अब अगर ये श्राप ना हटाए जाए तो ये लड़की कभी जिंदा नहीं हो सकती। तो सिस्टम है। अंदर आने के लिए आपको दरवाजे से आना होगा। ये दीवार तोड़ के कितनी बार आ पाओगे? हम लोग तो रोज, चूँकि आप लोग अब तंत्र के विद्यार्थी हैं और पहली क्लास है आप लोगों की, तमाम चर्चाएं आपसे होंगी। अभी तो आप देखते होंगे कि गुरुजी यहाँ 4 से 8 घंटे 10 घंटे व्यस्त रहते हैं, उसके बाद गुरुजी आराम करते होंगे। तो कभी कभी तो ये होता है कि 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन सोने को नहीं मिलता।
और कभी कभी ऐसा होता है जितने बच्चे सब साथ में हैं, ये भी नहीं, हम नहीं सोते, ये भी नहीं सोते, रात रात जागते हैं मेरे साथ। क्यों जागते हैं? इस दरबार को हम लोग सजाते हैं। इतना बड़ा दरबार है आपका, अभी तो लोगों को पता ही नहीं ना, अभी तो विश्व को इस बात की जानकारी भी नहीं है कि इस दरबार का जन्म क्यों हुआ। अभी पंडित श्री राधारमण जी मिश्र को जानने के लिए हैसियत धरती में है नहीं कि कोई ने जान सके कि उन्होंने इस दरबार की नींव क्यों रखी। आएगा भविष्य में, पूरा विश्व जानेगा कि इस दरबार की स्थापना क्यों हुई। ये भूत प्रेत भगाने वाला दरबार नहीं है। भूत प्रेत तो यहाँ देख के भाग जाते हैं दरबार, यहाँ तो ऐसे मर जाते हैं देख के, कुछ बोलना ही नहीं पड़ता।